हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रही हूँ, जिसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इसके बेसिक फीचर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है ये। सबसे पहले तो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या? मतलब ये इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम लोग अपनी नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, ये प्रोकैरियोट होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? मैंने जब अपनी जो मेरे यूट्यूब पे और भी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक मैंने बताया था, प्रो मतलब प्री, पी से आता है प्री। ठीक है, तो जो सबसे पहले होता है, का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी ये एब्सेंट होगा। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ये भी एब्सेंट होंगे। सेल वॉल नहीं होगी, मतलब एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, डिपेंड्स, पर होती नहीं ज़्यादातर। और इसके ऑर्गेनिज्म जो होती हैं ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकती है, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकती है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, लाइक फोटोसिंथेसिस वगैरह करके। एंड ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, यानी दूसरे पे भी डिपेंड हो सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड होकर अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। पर मोनेरा में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस तो नहीं होता है, पर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन होता है जब डिवीजन डन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। अब इसमें दो तरीके के मोनेरा है। एक इसका एग्जाम्पल है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा आपका यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है? यू बैक्टीरिया में यू का मतलब होता है ट्रू। जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैंने यू का मतलब बताया था ना, यू मतलब ट्रू, तो वैसे ही यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू, यानी ये सत्य बैक्टीरिया, सच्चा बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, ये जो है अर्थ पे सबसे पहले आए होते हैं, फर्स्ट कम ऑन द अर्थ। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी प्रिमिटिव होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ये इवोल्यूशन के बाद जब बने होते हैं, इनमें कुछ फर्दर चेंजेस हो चुका होता है, ये बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर चुके होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं यू बैक्टीरिया। ये बात क्लियर हो गई। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। अभी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, उसको इलेबोरेट कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, एंड आपका यू बैक्टीरिया। पहले ये वाले पॉइंट क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें जो बॉक्स में लिखे हुए हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें सेल वॉल जो यू बैक्टीरिया होता है ट्रू है, तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू बैक्टीरिया है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दे आर फाउंड इन ऑल नॉन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड विद इन और ऑन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ये नॉन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ये नहीं कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाएं। ठीक है, इसमें सेल वॉल कंपोज्ड होती है किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, किसकी, यू बैक्टीरिया की। और ये क्या ये शो करते हैं, रेंज ऑफ शेप सच एज स्पाइरल, रॉड एंड स्फेरिकल। इसके जो है कुछ शेप होते हैं, जैसे कि स्पाइरल टाइप का हो जाएगा, रॉड टाइप का हो जाएगा, एंड स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, माइकोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड नोस्टॉक बैक्टीरिया। ये इसके एग्जाम्पल है, किसके, ट्रू बैक्टीरिया के। अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया में आ जाते हैं कि ये मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि ये प्रिमिटिव होते हैं। ये सबसे पहले अर्थ पे आए हुए बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, वही है, मोस्टली ऑटोट्रॉप्स एंड फोटोसिंथेसिस करेंगे। दे आर ऑफन फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सच एज हॉट स्प्रिंग। ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। बट यू बैक्टीरिया क्या था, नॉन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में। इसमें कैसी सेल की वॉल थी, यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और आपकी आर्की बैक्टीरिया में जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होगी। इसका एग्जाम्पल क्या था यू बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक। और इसका एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, हेलोबैक्टीरियम एंड थर्मोप्रोटियस। ठीक है, ये बात याद हो गई, याद कर लीजिएगा इसको। अब इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि ये दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दोनों में नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, न्यूक्लियस होते, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स होते हैं। दोनों ही रेप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं
ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो हमने बैक्टीरिया की बात कर ली है, अब उसके कुछ यूजेस हम लोग बात कर लेते हैं। चलो अब यूजेस में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे। आपने लोगों ने पिज़्ज़ा तो खाया होगा, हाँ खाया होगा, सबने पिज़्ज़ा खाया होगा। तो पिज़्ज़ा के ऊपर क्या होता है, टॉपिंग होती है। उस टॉपिंग में और क्या पड़ा होता है, चीज़ पड़ा होता है। तो ये चीज़ जो है ये कहाँ से आता है, तो चीज़ मोस्टली लोग समझते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वहीं से आया होता है, मिल्क एंड क्रीम से। पर जो इसमें सर्टेन चेंजेस होते हैं किसमें, मिल्क एंड क्रीम में, तो वो कहाँ से होते हैं, मतलब उसमें फर्मेंटेशन कैसे होता है। तो जब चीज़ में फर्मेंटेशन होता है यानी वो फर्मेंट होता है, तब जाके हमारा चीज़ बनता है। तो ये प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होता है, इस प्रोसेस में हमारा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम लोग मोनरा किंगडम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि वैसे तो जो बैक्टीरिया की जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, उनके यूजेस होते हैं। बट हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिया को हम थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं, तो थोड़े आइडिया के लिए बस पढ़ लेते हैं। तो तुमको सबसे पहला इसका यूज़ हमने क्या बता दिया कि इसका जो चीज़ प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है किससे, मिल्क एंड चीज़ से, बैक्टीरिया के द्वारा। दूसरा क्या है, इसमें दही भी जो होता है योगर्ट, उसमें भी बैक्टीरिया की वजह से ही वो जमता है दही आपका, ठीक है। तीसरा देखो क्या होता है, आपको पता होगा जो हमारी गट होती है, गट में भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, हमारी इंटेस्टाइन में। और वो उसका काम क्या करता है, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड बैक्टीरिया, हम लोग उसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, जब हम लोग बीमार होते हैं तो इन्फेक्शन होता है, तो फिर क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है, हमें एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक, वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक को खाते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया के साथ साथ वहाँ पर और क्या होते हैं, बैड बैक्टीरिया। जो बैड बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करने के लिए आए होते हैं। तो जब हमें डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक देता है तो वो गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है और बैड बैक्टीरिया को भी मार देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, तो डॉक्टर फिर हमें प्रोबायोटिक देते हैं। क्या देते हैं हमें, वो प्रोबायोटिक। ये सब पूरी जो कहानी बता रही हूँ इसको याद दिमाग में बसा लीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं, प्रोबायोटिक देते हैं। प्रोबायोटिक का काम क्या होता है, वो क्या, उसमें जो है गुड बैक्टीरिया से बनी होती है। जो प्रोबायोटिक हमारी होती है ये बनती है गुड बैक्टीरिया से। तो ये क्या करती है, दोबारा से हमारी बॉडी में अंदर जाती है और क्या होता है, ये हेल्प करती है। फिर जब अंदर चली जाती है तो गुड बैक्टीरिया दोबारा से पहुंच गया, तब ये बेटर एब्जॉर्प्शन एंड बेटर डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई पूरी आपको, कौन सी, ये गट वाली। हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करा देते हैं। और एक और चीज़ तो देखो, जैसे कि बैक्टीरिया का हमने यहाँ पे अच्छा यूज़ पढ़ा। और दूसरा ये भी होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वो पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब वो डिसीज़ कॉज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इन्फेक्शन जो भी कॉज होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या क्या पढ़ लिया, कि हमने ये जाना कि जो चीज़ होती है, चीज़ किससे बना होता है, मिल्क एंड क्रीम के फर्मेंटेशन से बना होता है, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। और इसमें दूसरा क्या होता है, मतलब चीज़ का प्रोडक्शन के लिए। दूसरा क्या होगा, योगर्ट में। थर्ड क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन में जो है, यानी गट में जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तब जब कोई भी बाहर से हम लोग की बॉडी जब इन्फेक्ट हो जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक से क्या होता है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों मर जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, फिर डॉक्टर हमें प्रोबायोटिक देते हैं। प्रोबायोटिक बने किससे होते हैं, गुड बैक्टीरिया से। जब हम प्रोबायोटिक खाएंगे तो अगेन हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया आ जाएगा। फिर ये गुड बैक्टीरिया क्या करता है, ये दोबारा से हमारी बॉडी में इंसर्ट होने के बाद ये दोबारा से अच्छा यानी बेटर एब्जॉर्प्शन एंड बेटर डाइजेशन करता है, ठीक है। और बैक्टीरिया कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं, जैसे जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बैक्टीरिया का मैंने ये पूरा आपको पढ़ा दिया, एक जनरल यूज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं BGA एंड साइनोबैक्टीरिया। देखो प्लांट में ये क्या करता है, बीजीए ब्लू ग्रीन अल्का, ये प्लांट में जाकर प्लांट के लिए सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है, जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना बना पाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक आपका है एनाबिना, दूसरा आपका होता है नॉस्टॉक, ठीक है, एनाबिना एंड नॉस्टॉक,
ठीक है, ये दिख रहा है। अब ये देखो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये पैथोजेनिक होता है, ये डिसीज लेकर आएगा और ये एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट कर देता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है कि एंटीबायोटिक का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आई होप सो आपको ये स्लाइड पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ हिट बेल आइकन सो दैट मैं जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।